तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी को देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मूवी के शुरुआत में हम एक बुढ़े को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत सी कन्या के घर से आ रहा होता है और वो क्या करने गया था वो आप लड़की को देखकर समझ जाओगे। इस दादा का नाम होता है रूडो, जो एक टैक्सी ड्राइवर है। फिर वो एक आदमी को पिकअप करता है जिसका नाम ऑन्थ्रेज है, पर हम इसको बुलाएंगे औंधे। औंधे के बेटी का आज बर्थडे है। औंधे दत्ता के बेटी का हस्बैंड यानी कि उसका दामाद होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम औंधे की बीबी एलिस को देखते हैं। फिर हम दत्ता के दादी मार्ता को देखते हैं। रूडो और मार्ता औंधे और एलिस के घर के सामने ही रहते हैं। रूडो मार्ता को साफ साफ बताता है कि वो एक लड़की के साथ था। फिर औंधे का बेटा केक काटता है और प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो खिड़की में देखता है जहाँ पर रूडो और मार्ता यानी कि उसके नाना नानी खतरनाक तरीके से बूम बूम कर रहे होते हैं। वो अपने बाप से पूछता है कि नाना नानी क्या कर रहे हैं। तब औंधे उसे बताता है बेटा वो लूडो खेल रहे हैं। फिर ये बच्चा कहता है कि मुझे भी खेलना है। इसके बाद औंधे बच्चे को सुला के एलिस के साथ लूडो खेलता है, पर इनका बूम बूम काफी एक्वर्ड होता है क्योंकि बीच बीच में एलिस बच्चे की बात करती थी। फिर नेक्स्ट सीन में रूडो और औंधे पोल खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी कन्या आती है। वो रूडो को जानती है और इस कन्या का नाम होता है शार्लोटा। रूडो उसे औंधे से मिलाता है। फिर रूडो उसे साइड में ले जाकर कहता है एक ही लाइफ है, दम से एंजॉय करो और हर तरीके से मजे लो। फिर जब शार्लोटा पोल खेल रही होती है तब ये लोग शार्लोटा की डिक्की को उतार रहे होते हैं। इसके बाद जब औंधे घर पहुंचता है उसका बीबी उसे बताती है कि इस बार भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, इसलिए अब हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। अगले दिन ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर औंधे से कहता है इस बॉक्स में अपने मर्दांगी की ताकत भर के आओ, और फिर वो अंदर जाके बैठ जाता है। फिर औंधे इमेजिन करता है शार्लोटा को। तभी उसकी बीबी आ जाती है और कहती है जल्दी करो, लेकिन औंधे का मूड खराब हो जाता है और वो उस डिब्बी को खाली छोड़ देता है। अगले सीन में औंधे रेस्टोरेंट पे होता है। तभी वहाँ खूबसूरत सी कन्या शार्लोटा आ जाती है और अपने अदाओं से अंधे को फ्लर्ट कर रही होती है। औंधे पूछता है क्या खाओगी, तब शार्लोटा कहती है तुम जो बना दो। फिर औंधे उसके लिए बड़ी मेहनत से ऑमलेट बनाता है और शार्लोटा को वो बहुत पसंद आता है, पर उससे ज्यादा पसंद उसे एक चीज आती है और वो होता है औंधे। और औंधे भी अपने आप को काबू नहीं कर पाता। फिर उसके बाद दोनों सीधा निर्वस्त्र अवस्था में दिखते हैं। इसका मतलब दोनों चरम सुख ले लिया। अब औंधे जैसे ही घर आता है वो नहाने लग जाता है। तभी उसके वाइफ को उसके कोट से शार्लोटा का अंडरवेयर मिलता है और औंधे बचने के लिए रूडो का नाम ले लेता है और इस वजह से मार्ता रूडो को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन रूडो मार्ता के लिए गिफ्ट लेता है और गिफ्ट पाके मार्ता काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फुल मस्ती में घर आ रही होती है। तभी वहाँ पर उसका एक्सीडेंट होता है और वो गुजर जाती है। उधर रूडो पूरी तरह से तैयार होता है मार्ता को खुश करने के लिए, पर वहाँ पर पुलिस आ जाता है और यहाँ पर हमें रूडो के लिए दिल से बुरा लगता है। इसके बाद रूडो अपना मस्ती भरा लाइफ त्याग देता है। उसका ध्यान सिर्फ मार्ता पर था, इसलिए वो गलती से अपना कान जला देता है। उधर औंधे के मुंह पे खून लग चुका था और वो शार्लोटा के पास फिर से जाता है और इसका रीजन तो हम सबको मालूम है। औंधे काफी ज्यादा मेहनती आदमी होता है। पहले शार्लोटा के साथ मेहनत करता है और फिर घर आकर अपने बीवी के साथ, और उसी टाइम पर एलिस औंधे की मर्दांगी का सबूत ले लेती है। और अब धीरे धीरे औंधे बोरिंग से एकदम कूल हो जाता है और जहाँ पर मौका मिलता वहाँ पर अपना मेहनत दिखाता है। फिर औंधो रेस्टोरेंट का शेफ बन जाता है और औंधे अपने खाने से सबको इम्प्रेस कर देता है। फिर हमें बीच बीच में औंधे के मेहनत का सीन भी दिखाया जाता है, कभी कार में शार्लोटा के साथ तो कभी रेस्टोरेंट पे एलिस के साथ। एलिस औंधे का ये वाला रूप देखकर काफी खुश रहने लगती है। ये देखकर रूडो समझ जाता है कि उसका बेटी काफी खुश है और फिर वो औंधो से कहता है कि बेटा अब तुम सुधर जाओ। तब औंधो उसे कहता है कि मैं समझा नहीं। तब रूडो उसे कहता है जिसने तुझे ये सब सिखाया उसको बेवकूफ मत बना और अब तो बाहर का मेहनत करना छोड़ दे। अब औंधो ये बात को सीरियसली लेता है और शार्लोटा को थोड़ा इग्नोर करने लगता है। शार्लोटा ये समझ जाती है और सीधा उसका रेस्टोरेंट पहुंचती है और वो एलिस से बात करती है और औंधो जैसे ही ये देखता है उसके पीछे से चीर उठ जाती है और वो सोचता है एलिस को सब कुछ मालूम चल गया। तब एलिस बताती है कि ये लड़की जॉब के लिए आई है। तब औंधो कहता है कि इसको जॉब के लिए मत रखो। तब एलिस कहती है इसको गौर से देखो, इसके पास बहुत कुछ है जो कस्टमर को यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दे। फिर वो उसको जॉब के लिए रख लेती है। अब अगले दिन औंधे शार्लोटा को रूडो के यहाँ पर देखता है। दरअसल शार्लोटा रूडो के यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। औंधे एलिस से कहता है कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अब यहाँ पे एलिस के दिमाग में कुछ अलग ही तिगड़म चल रही होती है। वो चाहती है कि रूडो और शार्लोटा का शादी हो जाए और वो औंधे से ये सब बातें डिस्कस करती है, पर असली कहानी तो औंधे को मालूम है कि ये रूडो का नहीं मेरा माल है। फिर एक दिन औंधे चुपके से शार्लोटा के पास आता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो,
तुम क्यों मेरा एल लगाना चाहते हो? पर सारुलता उसे कहती है कि ये सब बातें बाद में, पहले मेन काम करते हैं। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एलिस खिड़की से ये सब देख लेती है, पर वो सारुलता को ही देख पाती है और उसको लगता है कि सारुलता रूडो के साथ मेहनत कर रही है और ये देखकर उसका भी मन हो जाता है। पर औंधे आज बिजी है, मेहनत कर रहा है सारुलता के साथ और हमें एलिस के लिए बहुत बुरा लगता है। हमें ऐसा भी लगता है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब हमको सीधी सारी लेडीज के बारे में भी पता चलेगा। फिर रूडो हर दिन की तरह मार्था को फूल देने जाता है। तभी वहाँ पर उसको एक येलो फूल दिखता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये कौन लाया। फिर उसको थोड़ा बहुत शक होता है। फिर वो घर जाकर मार्था के सामान चेक करता है, जहाँ पर उसको मार्था के एक आशिक के बारे में पता चलता है और वो पूरी तरह से बकला जाता है क्योंकि उसको लगता था कि मार्था काफी सीधी है। फिर वो उस आशिक को मारने के लिए डंडा लेकर इंतजार करता है जहाँ पर वो फूल रखने जाता था और जैसे ही मार्था का आशिक आता है वो अंधा होता है। रूडो उसको नहीं मारता, वो उससे पूछता है तुम इस लेडीज को कब से जानते हो? तब वो अंधा आदमी कहता है कि मैं इस लेडीज को बहुत पहले से जानता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसके शादी होने के बावजूद भी वो मेरे से पट गई। वो रूडो को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी थी पर उसका पति उसको खास नहीं मानता था। ये सुनकर रूडो को काफी बुरा लगता है। फिर एक दिन एलिस औंधे और सारुलता को एक साथ देखती है कि कहीं इनके बीच तो कोई चक्कर नहीं चल रहा और यहाँ पर हमें एक खतरनाक बात मालूम चलता है। औंधे का पहला वाला सेब जो कि अब एक वेटर बन चुका है, वो एलिस को पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं शुरू से तुम्हारे लिए इस रेस्टोरेंट पे हूँ, तुम आजकल मेरे पे ध्यान नहीं देती। मतलब एलिस का चक्कर उसके वेटर के साथ चल रहा होता है और वो भी काफी शुरू से। इन सब से पता चलता है कि कोई भी दूध का घुला नहीं है, सब एक दूसरे का काट रहे हैं। पर एलिस चाहती है कि वो ये सब बंद कर दे। एलिस को औंधे के पास एक पर्चा मिलता है जिसपे आज मिलने का टाइम लिखा होता है। उसको लगता है कि औंधे और सारुलता का चक्कर चल रहा है। फिर सारुलता और औंधे वहाँ पे मिलते हैं। सारुलता बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और औंधे का फिर से चिढ़ उड़ जाता है और तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। इधर औंधे चुपके से निकल जाता है। सारुलता एलिस को अपने पास बुला लेती है और उसको अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। एलिस पूछती है कि तुम किसका इंतजार कर रही हो? तब सारुलता कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। अब औंधे जैसे ही वहाँ से निकलता है, रूडो उसको टैक्सी से देख लेता है और औंधे रूडो को सब कुछ बता देता है। फिर रूडो सारुलता के लिए केक मंगाता है और एलिस को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और एलिस से सुनकर काफी खुश होती है क्योंकि वो शुरू से यही चाहती थी। फिर एलिस घर जाकर औंधे को खुशखबरी सुनाती है कि वो माँ बनने वाली है, यानी कि औंधे अब 2 बच्चों का बाप है। और औंधे को समझ में नहीं आता कि वो खुश हुए या दुख हुए, पर वो एलिस के सामने खुश होता है। एलिस औंधे से कहती है सॉरी। तब औंधे पूछता है सॉरी किस लिए? फिर एलिस कहती है कि मुझे तुम पे और सारुलता पे शक था, पर तुम तो गाय की तरह सीधे हो और बाकी हम सबको मालूम है कि औंधे गाय नहीं सांड है। अब दोनों लड़के के भतूरे फूल जाते हैं। एलिस को लगता है सारुलता का बच्चा रूडो का है और सच्चाई तो हम तीनों को मालूम है। फिर तीनों एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाता है। और आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकालकर ये साइड वाले वीडियो को भी देख सकते हो।